दोस्तों, पेश है गज मानव। ये कवर चित्र है दोस्तों। कोहलास गाड़ी का नंबर। यह तो सचमुच मृत है। आगे एक बूथ है, वहां पुलिस को फोन करूंगा। थोड़ी देर बाद और रुकिए सर, आप जैसे महान जासूस से मुझे कुछ जानने का अवसर मिलना चाहिए। पुलिस स्टेशन में तुम तो स्वयं ही इंस्पेक्टर हो। इंस्पेक्टर टिन 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 टिन। इंस्पेक्टर विनोद स्पीकिंग। लॉरेंस रोड पर एक लाश पड़ी है इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर, उसे एक कार नंबर DLP 1561 से फेंका गया है। कट। वो फोन रख दिया गया। यह फोन जासूस शिवा के कानों में भी पड़ा। इस फोन किस निष्कर्ष पर पहुंचे इंस्पेक्टर? मुझे लॉरेंस रोड पर लाश होने की सूचना मिली है। नहीं इंस्पेक्टर, आपको किसी गाड़ी से लाश फेंके जाने की सूचना है, साथ ही उसका नंबर भी बताया गया है। आपको तुरंत कंट्रोल रूम पर उस गाड़ी की तलाश का काम सौंप कर घटनास्थल की ओर रवाना हो जाना चाहिए। ओह, विल यू हेल्प मी सर? मामला दिलचस्प है, मैं मदद अवश्य करूंगा विनोद। मैं स्वयं भी उस गाड़ी की तलाश करने जा रहा हूं, अपराधी की। पर आप कहाँ मिलेंगे सर? पुलिस को गाड़ी न मिले तो यहाँ का यह पता लगाना कि रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है और अपने फ्लैट पर। और गुप्तर शिवा की गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और उसका मस्तिष्क, क्या वह गाड़ी अपने ठिकाने पर पहुंच चुकी होगी? गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट जाली भी हो सकती है। काश फोन पर सूचना देने वाला अपराधी ने हुलिया भी बयान किया होता। अपराधी अवश्य ही शहर में किसी बाहरी क्षेत्र से रहता होगा, तभी तो लाश उसने ऐसे क्षेत्र में फेंक दी। अचानक यह गाड़ी है, शायद मुझे सावधानी रहना चाहिए। तभी ओह, गुड 9 गो हैंड्स अप। मैंने तुम्हें हत्या करने और लाश फेंकने कर सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ, लेकिन इस विचित्र प्राणी पर जैसे इस बात का कोई असर न हुआ। खबरदार अपनी जगह से हिलना मत, वरना गोली चला दूंगा। वह लापरवाही में गुप्तर शिवा की ओर बढ़ने लगा। तब मैं कहता हूँ रुक जाओ, दाएं दाएं। लेकिन यह क्या? एकाकी। मगर शिवा उछल कर कई फुट दूर जा गिरा। ओह, यह तो मेरी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस दैत्य प्राणी टस से मस नहीं हुआ था। उफ, यह हाल। अब तो खैर नहीं, प्यारे दैत्य। और जैसे ही प्राणी पास आया, शिवा ने उस पर डाल पर पूरा प्रहार किया। लेकिन यह क्या? क्षण भर के लिए शिवा जैसा दिलेर जासूस विचकित रह गया। यह आदमी नहीं, लोहे का दीवार है। और दूसरे पल छबाक, नदी की जगह मैं ठोस जमीन पर गिरता तो 6-7 महीने के लिए अस्पताल में मेहमान बन गया होता। कहीं पास में छुपा खड़ा हो दोबारा। किंतु ओह, कहाँ गया वह? अचानक तेजी से पलटा शिवा। ओह, मैं नियत था, इससे मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे पास चाकू तो है। अगले ही क्षण, तेरे हक में नहीं, अब तू आत्मसमर्पण कर दे शैतान। लेकिन यह प्राणी बेधड़क उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था। रुक जा बदमाश, क्या घर से मरने की कसम खाकर निकला है? और जैसे ही वह शिवा के सिर पर पहुंचा,
नहीं मानता तो ये ली मजा। आई ये आदमी या देव। चाकू का फल मुड़ गया कमबख्त, और शिवा ने दोबारा प्रहार किया। आई यह तो गया काम से। तभी आह, शिवा बेहोश होकर नीचे जा गिरा। जब गुप्तर शिवा को हंसाया, मैं कहा हूँ, और जैसे ही उसने सारी घटना स्मरण हुई, और रात के 11:30, तो क्या मैं इतनी देर तक यहीं पड़ा बेहोश रहा? वह दैत्य कहाँ गया? मेरी गाड़ी? तभी यह खंडर कैसा? लेकिन अभी तो मुझे फ्लैट पर पहुंचना है। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने चेक किया, कहीं शत्रु ने गाड़ी में कोई बम वगैरह फिट न कर दिया हो। सब गड़बड़ों की है, कोई गड़बड़ नहीं है। और फिर उसने आंखों में संतोष भरी मुस्कान, शुक्र गाड़ी पर वरना रात में तो कोई वाहन मुझे लिफ्ट भी ना देता। आखिर वह मुझे जिंदा क्यों छोड़ गया, और मेरी गाड़ी भी। अपने फ्लैट पर पहुंचकर सीधा बिस्तर के हवाले हो गया। खाना कल अब सुबह ही खाऊंगा। फिर उसकी आंख काल बैल की आवाज़ से खुली। ओ कौन? इंस्पेक्टर तुम? हाँ, मैं आपकी जानकारी देने आया हूँ कि आपने क्या किया। तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करेंगे। इंस्पेक्टर विनोद वहाँ बैठकर स्वयं बाथरूम में चला गया। जब लौटा, अरे आप काफ़ी भी तैयार कर लाए। कल तुम्हारे पास जाने के बाद मैंने कुछ खाने पीने का मौका ही नहीं मिला। ओह, इसका मतलब अपराधी चालाक ही नहीं, शक्तिशाली भी है। कानून से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर तुम बताओ, क्या जानकारी लाए हो? तभी तो पुलिस पेट्रोल कार दस्ते गाड़ी नहीं मिली थी। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर किम्बर्ले के नाम है, और साथ में इंस्पेक्टर विनोद ने आपत्ति सुना दी। प्रोफेसर किम्बर्ले वही जो आजकल जीन्स पर रिसर्च कर रहा है? हाँ वही। हाँ, वह लाश भी प्रोफेसर किम्बर्ले के सहायक सारामणि की है, और प्रोफेसर किम्बर्ले लापता है। ओह, इसका मतलब सारामणि की हत्या करने के अपराधी प्रोफेसर किम्बर्ले को ले उड़े। वो एक सूत्र हाथ लगा था, वह भी गया। कहीं गाड़ी में प्रोफेसर की लाश न हो। नहीं, ऐसा होता तो अपराधी प्रोफेसर की लाश वहीं फेंक जाता। फिर भी तुम गाड़ी नदी से निकलवा लो। ठीक है, यस सर, मैं कोई नहीं सूचना प्राप्त होते ही आपसे मिलने की खबर करूंगा। विनोद, मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, और शहर में आया ग्रेट बॉम्बे सर्कस। मुझे भी एक फर्स्ट क्लास टिकट दीजिए। भारी रस के साथ ले रहा था सर्कस। मज़ा आ गया हो। तभी लेडीज एंड जेंट्समैन एंड लवली चिल्ड्रंस, अब आपके सामने आ रहा है एलिफेंट, जो अपने आप को सलाम करने के साथ साथ अन्य कर्तव्य दिखाएगा। चल मेरे हाथी, हुर्रे, आह मज़ा आ गया। और अचानक हाथियों में प्रकट हो गया। हाथी को देखकर दर्शक भी, सर्कस कर्मचारी भी चौंके। अरे कहाँ से आया यह? अरे यह हाथी तो आदमी लग रहा है। यह दिखाएगा बढ़िया स्केल, गजमानम कहते हैं इसे। अरे यह कहाँ से आ टपका? आओ करीब चल कर देखते हैं। ही दोनों बोने जैसे हाथी गजमानम के करीब पहुंचे, और उसी तेजी के साथ गजमानम भी लपका उन्हें। और दर्शकों के लिए यह नई आइटम थी। बू छोड़ दो हमें, मैं हाथों में दबकर मर जाऊंगा। तभी अगले ही पल दर्शक ताली बजाई। हाय मर गया जाऊंगा, वाह वाह कमाल का खेल है, बचाओ मुझे और दिखाओ। मगर
ओह, यह कौन है? मुझे इसे काबू करना होगा। रिंग मास्टर ने उसे गजमानों पर छलांग लगाई, लेकिन एक और बड़ी आइटम। कमाल का खेल है यह भी। और फिर लेमर मर जाएगा। और रिंग मास्टर की दुर्गति देखते हुए हाथी भी बगावत पर उतर आए। भागो। और फिर भागो। और कड़ाक कड़ाक। ओह, बचो। इस भगदड़ में कोई न जान सका कि कब गजमानव सर्कस के मैदान से पिछली ओर खड़ी बख्तरबंद गाड़ी में सवार होकर वहां से 9-11 हो गया। तुम सफल हो रहे गजमानव। इस घटना के थोड़ी देर बाद शहर में रेड अलर्ट जारी हो गया। शहर में तबाही मचाने वाले उस विचित्र गजमानव को देखते ही पुलिस को नंबर 100 पर डायल करें। उस प्राणी से सावधान रहें। और वह दैत्य मानव, बाद में यह गजमानव कोई बहुत गहरा रहस्य है इंस्पेक्टर, जिसे जानने के लिए बहुत बेचैन हूं। बैंक में गनमैन ने गेट में दाखिल होती उस बुर्के वाली औरत की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। और फिर भीतर पहुंचकर जैसे ही उसने अपना बुर्का उतारा, ओह, टीवी पर दिखाया गया विचित्र प्राणी गजमानव। गनमैन ने उसकी ओर लपका। ए हाथी के बच्चे, अपने हाथ ऊपर उठा ले वरना गोली मार दूंगा। लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, तड़ाक। और मुझे छोड़ दे। लेकिन तड़ाक। ओह, अगले ही पल बैंक में भगदड़ मच गई। भागो भागो, पुलिस को फोन करो। और फिर तड़ाक। पल भर में ही बैंक के सामने मानो सभी लोग बाहर निकल गए। इतना काम निपटाने के बाद 10-10, 12-12 मिनट तो लगे ही होंगे। और इसलिए इस सबसे बेहतर बेखबर, ओह, बैंक लूट कर ले जा रहा है। पुलिस अभी तक नहीं पहुंची, वह भाग निकलेगा। पुलिस ने फोन कर दिया है। और जैसे ही गाड़ी में सवार होकर गजमानव ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, वो पुलिस आ गई। वो जा रहा गजमानव उस गाड़ी में। ओह, अगले ही क्षण गाड़ी की गति बढ़ाओ असलम। वह गजमानव हाथ से निकलना नहीं चाहिए, लेकिन वह गजमानव जैसे ही कुशल ड्राइवर था। पुलिस की गाड़ी को उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही गाड़ी पहुंची, अचानक और तड़ाक, खड़, छबाक। लेकिन तभी और फिर लेकिन अचानक दैत्य मानव तुरंत संभल गया। पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंची, मगर ओह, एक और विचित्र प्राणी। फिलहाल तो हमें तमाशा देखना चाहिए। दोनों प्राणियों में भयंकर युद्ध हो रहा है। तड़ाक तड़ाक। हमें दोनों पर पे ही काबू में लेना चाहिए सर। नहीं, जो बचेगा उस पर काबू पाना आसान होगा। और इसी भीषण युद्ध में गजमानव के अस्त्र पंजर ढीले होने लगे। अचानक गजमानव दैत्य मानव पर छलांग लगाई। अब नहीं बचेगा यह दैत्य मानव। लेकिन अगले ही पल तड़ाक स्टाक। ओह, उस दैत्य मानव को घेर लेना है, हरियप। और फिर खबरदार, अपनी जगह से हिले तो गोली मार दी जाएगी। तभी फायर। मगर दैत्य मानव ने लापरवाही से आगे बढ़ा, लेकिन उस दैत्य मानव पर कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल तड़ाक। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी गाड़ी की ओर भागा। मुझे फौरन ही हेडक्वार्टर खबर करनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने गुप्त शिवा को इस खबर इसी केस से डिस्कस कर रहे थे। क्या हुआ? वह गजमानव और कहाँ है गजमानव? इंस्पेक्टर ने जल्दी ही सारी घटना का विवरण कह सुनाया। मगर तुम दोनों आपस
में टकरा गए। कैसे कैसे गए, आओ देखते हैं। और अगले ही पल वो खंडर को चेक करना भूल गया। जहाँ गया था उसका संबंध अपराधियों से हो सकता है, और फिर सावधानी से बढ़ना इंस्पेक्टर, हमारे पाँव से आठ नहीं होनी चाहिए। न जाने किस ग्रह के प्राणी था जो मेरी 10 वर्षीय की मेहनत को गजमानव की मौत के साथ ही खुद बीमार मरने यहाँ आ गया। भू अगले ही पल, हैंड्स अप, कौन हो तुम? लेकिन तभी, ओह प्रोफेसर किम्बली, तुम्हारा अपहरण हो गया था। लेकिन फिर नहीं इंस्पेक्टर, यह नाटक था, प्रोफेसर का ही रचा रचाया है। तभी तो इसने प्रोफेसर शब्द तो सुने ही है, और इसका खेल खराब कर दिया इस दैत्य मानव ने। हाँ तो प्रोफेसर, तुम अपने मुंह से ही तुम सच्चाई बताओ, गज मानव की उत्पत्ति के अंत तक की सारी कहानी। ओह, मेरा सपन में टीम मिल गया, प्रोफेसर किम्बले बताने लगा। आज से 10 वर्ष ठीक पूर्व की बात है। उन दिनों तक मैं तहखाने में बनी अपनी निजी प्रयोगशाला में विभिन्न मसालों के जीन्स में परीक्षण कर नई नस्ल तैयार करने रहा था। इस टेस्ट ट्यूब हाथी और मानव के जीन्स में लाकर एक नया प्रयोग करने के दिखाना है मुझे। और करीब साल भर बाद, हुर्रे, मेरी मेहनत सफल हो गई। मैंने मानव और हाथी से मिलती जुलती नस्ल का रूप दे दिया ये गजमानव। ओह, यह गूंगा, मगर इसकी शिक्षा देकर ट्रेंड कर दूंगा। इस प्रयोग को पूरी सफल होने के बाद ही मैं जींस पर अगला प्रयोग करूंगा। तो इसके लिए मुझे गजमानव को युवा होने की प्रतीक्षा करूंगा, साथ ही परीक्षण करना है। और इस बात का भी पता मैं अपने सहायक सरामणि को भी चलने नहीं दूंगा। पूरे 10 वर्ष बाद, गजमानव, तुम तो 10 वर्ष में ही युवा हो गए। और गजमानव, अब तुम मेरे दिए गए परीक्षण के मुताबिक तबाही और लूट मचा कर दिखाते हो। और अपना अगला प्रोग्राम शुरू करूंगा। तुम लोगों को इसी तरह सी मानव आदि की नस्लें तैयार कर मैं सारे विश्व का सम्राट बन जाऊंगा। श्रावणी, तुम यहाँ? ओ, मुझे इसे खत्म करना होगा। लेकिन श्रावणी, उस समय वहां से निकल भागना। मैंने मन ही मन एक योजना तैयार की। श्रावणी की मौत के साथ मुझे इस तरह गायब होना होगा कि कानून मेरा अपहरण समझे और कुछ दिन का दिन झक मार कर खामोश हो जाए। और एक दिन श्रावणी को गजमानव से मिलाने के बहाने उसकी लाश सड़क पर फेंकने के बाद मैंने अपनी गाड़ी पुल के नीचे छोड़ दी, ताकि पुलिस उलझी रहे कि प्रोफेसर किम्बले का क्या बना। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लेकिन मेरा सपन दैत्य ने खाक कर दिया। लेकिन तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? मुझे पता चला गजमानव से, प्रोफेसर ने दोबारा बताने लगा। गजमानव को मैं पानी में फेंकने के बाद दैत्य मानव शायद निश्चित होकर इस खंडर में स्थित अपनी उड़न तस्ती की ओर बढ़ रहा था। तभी छपाक, गजमानव ने दैत्य मानव के पीछे से खंडर में जा पहुंचा और तड़ाक, दैत्य मानव को ठिकाने लगाने के बाद वह किसी तरह मेरे पास पहुंचा और मुझे संकेत में दैत्य मानव से खंडर में युद्ध होने की बात की और मरने की बात बताकर वह स्वयं देर हो गया। ओह नहीं, गजमानव, तुम नहीं मर सकते। मुझे जाकर दैत्य मानव को देखना चाहिए। गजमानव की टक्कर से इस प्राणी को देखने पहुंचा कि
तुम्हारे फंसने के कारण बन गया प्रोफेसर, लेकिन आप लोग इस खंडर में कैसे पता चला? पुलिस तुम्हारे गजमानव का पीछा कर रही थी प्रोफेसर। मुझे बेहोश करने के बाद दैत्य मानव का गायब हो जाना इस खंडर में किसी रहस्य होने का इशारा कर रहा था प्रोफेसर। शिवा ने प्रोफेसर किमले को सारी घटना विस्तार से बता दी। पुलिस को गजमानव ने पुलिस से गजमानव ने पुल पर पीछा छुड़ा कर लेना था, मगर इस दैत्य मानव के कारण मेरा सारा खेल खराब हो गया। अब कानून का खेल देखना प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। नहीं, तुम लोग मुझे नहीं गिरफ्तार कर सकते इंस्पेक्टर, क्योंकि मैंने उड़न तस्त्री के नीचे टाइम बम फिट कर दिया है, जिससे फूटने में केवल 1 मिनट शेष है। ओ नहीं, उपभाग्य सर। प्रोफेसर विनोद तुरंत ही बाहर की ओर भागा। लेकिन तुम कहाँ चले प्रोफेसर? मुझे छोड़ दो। शिवा ने प्रोफेसर कैमले के सिर पर ऊंचा उठाया और उसे उड़न तस्त्री पर दे मारा और तुरंत ही खंडर से बाहर की ओर भागा। तभी वह खंडर से बाहर निकला ही था, तभी ओह बुरी मौत मरा प्रोफेसर। ऐसे अपराधी का यही अंजाम होता है। बड़ा